कर ली, नोट हो गई कुंडली, सभी लोगों ने नोट कर ली, सब जितने लोग भी उपस्थित हैं। हो गई है, तो टाइम लग रहा है, कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। तो आप देखिए कि ये लग्न है, तो लग्न में 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि बैठी है, ये समझ गए होंगे। यदि 1 नंबर रहेगा तो मेष राशि, 2 नंबर रहेगा तो वृषभ राशि। ये देखिए यहाँ बना हुआ है राशि और राशि स्वामी, तो एक राशि से लेके ये 12 राशि रहती है, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यदि पहली राशि बैठेगी तो मेष मेष का लग्न हुआ, और दूसरा तो वृषभ, तीसरे का होगा मिथुन, तो चौथे का होगा तो कर्क। जो भी राशि आएगी लग्न निकालने में, उस राशि को यहाँ बिठाना है, और फिर पंचांग में ग्रह दिए रहते हैं, उनके हिसाब से यहाँ ग्रह बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा और मंगल बैठ गया, तो इन इन अच्छा, तो इनकी राशि क्या बनेगी? इनकी राशि बनेगी वृश्चिक, और मांगलिक कुंडली भी हो गई ये, है ना। समझ रहे हैं बात आप? आई समझ में बात आपको? यदि नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है क्या? हाँ, नहीं समझ में आएगी तो आप आखिरी में पूछ लेना। और देख लीजिए इनका जो है वृश्चिक राशि है, तिथि शुक्ल पक्ष की 6 है, नोट कर लीजिए, शुक्ल पक्ष की 6 तिथि है, नक्षत्र अनुराधा का दूसरा चरण है, ठीक है। राशि नाम ना से बनता है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस नहीं बताया जाएगा किसी का भी, जो भी है कैसे बताया जाए, किसी का व्यक्तिगत कुंडली है, इसलिए आपको सिखाने के लिए ये नोट किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये देखेंगे कुछ कुछ चीज बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप कुंडली सीख सकेंगे। अब आप चूंकि उस दिन मैंने बताया था कि प्रथम भाव में मंगल हो तो मांगलिक होगी कुंडली, और चंद्रमा मंगल का योग हो गया, ठीक है। तो प्रथम भाव में आपने देखे कि चंद्रमा मंगल बैठा हुआ है, और आप ये देखिए मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल, और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है ना। तो अपना स्वाग्रही हो गया, मेष का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल अपने घर में बैठे तो स्वाग्रही हो जाता है, और चंद्रमा के साथ बैठ गया वो, तो चंद्रमा जिस नंबर पे बैठता वो राशि होती है। तो चंद्रमा बैठ गया 8 नंबर पे, तो वृश्चिक राशि हो गई। देखिए 8 नंबर में 8 नंबर की राशि है वृश्चिक, यहाँ मैंने नंबर भी लिख दिया, राशि भी लिख दिया, उसको स्वामी भी लिख दिया, ठीक है। और कौन सा भाव होता है वो? 8वां भाव। यदि या वृश्चिक का जो भाव है वो अष्टम भाव के बारे में लिखा गया है, पहला भाव तो तन का भाव है, यानी हमारा जन्म हुआ, लग्न हुआ, लग्न का मतलब हमारा संसार, हम ईश्वर के पास से भेजे गए, और हमारा लग्न इसलिए कहलाता है वो, या जन्म कुंडली इसलिए कहलाता है कि उस समय हमारा जन्म हुआ। तो लग्न कुंडली भी इसलिए कहलाता है कि किसी चीज को जोड़ना है, हम संसार से जुड़ गए, पिछले जन्म में जो भी रहे होंगे उससे आके यहाँ जुड़ गए, तो लग्न कुंडली भी है और जन्म कुंडली भी है, तो ये हमने मान लिया। इसके बाद में देखें कि दूसरा में 9 नंबर की धनु राशि है, वहां कोई ग्रह नहीं है, ये भी समझ में आ गया आपको। 10 नंबर में, यानी 10 नंबर की राशि, 3 नंबर का घर में और 10वें नंबर की राशि है, वहां को 10वें नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है। 11 चौथा भाव है, यहाँ कुंभ राशि है, और गुरु यहाँ बैठा हुआ है चौथे भाव में, गुरु। और 5वें भाव में मीन राशि है, राहु बैठा हुआ है। एक में कोई, 6वें भाव में कोई नहीं है, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, और 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। समझ गए आप? और 10वें भाव में आप देखिए कि शनि और शुक्र बैठा है, 5 नंबर की राशि है यहाँ पे। और 6वें भाव में देखिए कि बुध, रवि, 11वें भाव में बुध, रवि और केतु बैठा हुआ है, और 12वां भाव खाली है। ये समझ में आया आपको? यदि नहीं समझ में आया हो तो बाद में हम समझा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझ में आया होगा ये, ठीक है। और पहला भाव होता है तन का, दूसरा भाव होता है धन का, तीसरा भाव होता है साहस का,
चौथा होता है माता और सुख का, और पांचवा होता है संतान और विद्या का, और छठवां भाव होता है रोग और ऋण और शत्रु का, और सातवां भाव होता है पति पत्नी का, और ये भाव होता है आठवां आयु और मृत्यु का, और नौवां जो होता है वो भाग और धर्म का, ये नौवां भाव है। और ये दसम भाव है। तो दसम भाव जो है वो होता है पिता और कर्म का। यहाँ कर्म देखते हैं, राजयोग देखते हैं, कर्म देखते हैं, कैसा रहेगा ये आदमी, ये देखते हैं यहाँ से। और 11वां भाव है जो यहाँ पे है आय और लाभ का है। और फिर जो 12वां भाव है वो है व्यय और हानि का। तो 12वां भाव है व्यय और हानि का। तो ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये राशियां हैं और उनका राशि स्वामी ये होता है। सरल लग रहा है ना आपको ज्योतिष सीखना? जरा थंब दिखाएं अपना। सरलता से समझाया जा रहा है कुंडली देखना। आप सबको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कुंडली अपन ने बना ली, ठीक है। अब आप देखेंगे तन भाव में चंद्रमा और मंगल है। चंद्रमा का रंग, चंद्रमा यदि यहाँ बैठे मंगल के साथ तो दोनों ही गोरा रंग पैदा कर देते हैं, करते हैं। तो इनका रंग साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और छरेरा बदन होना चाहिए, बहुत दुबले पतले भी नहीं होंगे, बहुत मोटे भी नहीं होंगे, तो अच्छे अच्छे रहेंगे, भरा हुआ शरीर और अच्छे रहेंगे ये, ठीक है। इसके बाद में आप देखें वाणी का भाव है ये, धन का भाव भी है और वाणी का भाव भी है ना। तो मंगल इसमें स्वाग्रही हो गया, ठीक है। और ये जो छठवें भाव का स्वामी है, शत्रु भाव का, रोग और ऋण का स्वामी यहाँ लग्न में आ गया। तो इनके बहुत शत्रु खड़े होंगे, ये बात ठीक है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा नवम भाव का होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो इनको भाग्यशाली तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और ये नौवे का स्वामी, जो दूसरे भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। वो देखिए अपने से त्रसी बैठा है, और जहां बैठा है वहां तो खराब करता है ये, लेकिन जिस स्थान को देखता है उस स्थान को बढ़ाता है ना। वो और इस भाव का स्वामी यानी यहाँ चौथा भाव में 11 नंबर डला है। 11 नंबर का स्वामी मतलब कुंभ राशि का स्वामी शनि सामने बैठा हुआ है। तो शनि जहां देखता है, जहां बैठता है, उसको उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव को बढ़ा देता है, और जहां देखता है उस भाव का थोड़ा नुकसान करता है। तो देख रहा है पूर्ण दृष्टि से इस भाव को। और शनि गुरु तो न्यूट्रल है, इसलिए ज्यादा नुकसान इन लोगों को होता नहीं। इसके बाद में अपन देखें कि विद्या में राहु बैठा हुआ है? तो इनकी विद्या में रुकावट हुई होगी, ये भी दिखा रहा पंचम भाव। अच्छा, राहु बैठा है यहाँ, हो सकता है कि संतान नहीं हुई हो, इनकी संतान नहीं हुई हो। और यहाँ शत्रु, रोग, ऋण, ये हो सकता है। अच्छा, पत्नी भाव का कारण, अब ये पत्नी का भाव है। पत्नी का स्वामी शुक्र जो है वो जाके दसम भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ। तो हो सकता है कि इनका विवाह ना हुआ हो, या विवाह हुआ हो तो पत्नी साथ में नहीं रहती हो, ऐसा भी हो सकता है। समझे आप बात? इसके बाद में देखे अष्टम, अष्टम का स्वामी बुध है, वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो इनको दीर्घायु तो बनाएगा ही बनाएगा, और मजबूत रहेंगे ये बात भी पक्की दिख रही है। और ये नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो भाग स्थान में बैठा हुआ है मंगल के साथ अच्छी युक्ति बना के। अब देखते हैं कि ये दसम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य, 5 नंबर का, सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। वो कहाँ बैठा है? दसम का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, रवि है। तो इनको तो बहुत धनपति होना चाहिए, लेकिन वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो केतु क्या करता है? रवि के ऊपर ग्रहण लगाता है। तो धन कितना होगा ये देखा जाएगा, इनके पास धन है कि नहीं है। और लेकिन बुध स्वाग्रही है, तो इनकी अपनी आय है, ये अपनी मेहनत करते हैं, अपनी आय कमाते हैं, ये बात भी पक्की हो गई। केतु है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका
बुध और केतु की मित्रता अच्छी है, तो इनके पास आय के साधन अपने रहेंगे जीवन भर, ये भी दिख रहा है। अब रवि जो है ये दशम का लाभ में बैठा हुआ है, तो इनको जो है ये स्थान है कर्म का, तो कर्मठ बना देगा। यदि दशम भाव का स्वामी एकादश में चला जाए तो ये आदमी कर्मठ है, भाग्यशाली है। ठीक है, और मैं समझाता हूं इसका एनालिसिस। ये समझ गए आप, ये समझ गए आप, ये कुंडली समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए जो मैंने एनालिसिस बनाया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है इशू, टेक्निकल बात है ज्योतिष की, लेकिन आप इसको लिख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए लग्नेश लग्न में है, ऐसा बोलते हैं, लग्नेश लग्न में हो तो क्या पैदा करता है वो, राजयोग। लिख लीजिए, लग्नेश यदि लग्न में हो तो राजयोग बनाता है। ठीक है, और द्वितीयेश और पंचमेश गुरु है ना, 9वें का स्वामी और 12वें राशि का स्वामी गुरु है, वो कहाँ बैठा है, चतुर्थ में। तो ये विद्या में रिकॉर्ड और जनता में जागृति का भाव है, जनता का भाव भी होता है चतुर्थ है, तो जनता में जागृति पैदा करने का भाव भी होता है, तो जनता के प्रति बहुत रुझान इनका रहता है। फिर षष्ठेश, ये भाव छोड़ गए, अभी छोड़ दे, षष्ठेश आ गए, इनके जो है षष्ठेश लग्न में चला गया तो शत्रु बहुत प्रबल रहेंगे, लेकिन शत्रु का नाश हो जाएगा, यानी शत्रुओं को प्रबल नहीं होने देंगे, लेकिन शत्रु बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और अभी आप देखो कि इनकी चंद्रमा की महादशा जो है 2027/11/2021 तक चलेगी और फिर खत्म हो जाएगी। मंगल 7 वर्ष का लगेगा, तो ये व्यक्ति और पावरफुल हो जाएंगे जब मंगल की महादशा आएगी, वो लगने वाली है 27/11/2021 से। आई बात समझ में? तो मंगल इनका यानी षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है और लग्न में बैठा हुआ है, और पावरफुल बनाएगा। वैसे भी ये जब से इनका 2000 कब से लगा है, ये 11 से बहुत पावरफुल हो गई है, क्योंकि जो भागेश है वो लग्न में बैठ गया और उसकी महादशा आई तो इनको चमका दिया, ऐसा चमका दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कहां से कहां इनको उठा दिया। यदि नवमेश यदि लग्न में बैठ जाए तो एक राजयोग खड़ा करता है, लग्नेश लग्न में बैठ जाए तो भी राजयोग खड़ा करता है। और दूसरा आप देखें कि इनका जो है कर्मेश यानी केंद्र कर्मेश जो है यानी कर्म का स्वामी ग्रह रवि है, वो भी जाके लाभ में बैठ गया तो इनको भी एक राजयोग ये भी खड़ा हो गया। और एकादश भाव का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ, आप नोट करिए कि सप्तमेश दशम में, सप्तमेश यदि दशम में बैठा है शुक्र, वो भी राजयोग पैदा कर रहा है। और अष्टमेश जो दशम में बैठा है बुध है ना, अष्टमेश, ये अष्टमेश जो है एकादश भाव में बैठा है। अष्टमेश कौन है, बुध, कहाँ बैठा है, एकादश भाव में बैठा है। ठीक है, वो भी राजयोग उत्पन्न कर रहा है, लेकिन संघर्ष के साथ, क्योंकि अष्टम भाव संघर्ष का दिखाता है, तो इनके जीवन में भारी संघर्ष रहेगा ही रहेगा। फिर नवेश लग्न में बैठे तो राजयोग अभी बताया मैंने आपको। और फिर आता दशमेश, दशमेश कौन है, सूर्य, वो एकादश भाव में बैठा है तो वो भी राजयोग पैदा कर रहा है इनको। और एकादशेश यानी बुध है, एकादश भाव का स्वामी बुध है और बुध अपने घर में बैठा है, स्वाग्रही है, तो इनको फिर राजयोग स्वाग्रही है, तो इनको लाभ की स्थिति रहेगी जीवन में। और द्वादशेश यानी 12वें स्थान का स्वामी वो जाके दशम में बैठ गया, तो इनको क्या करेगा, ये संघर्ष और व्यय देगा, राजयोग भी देगा, लेकिन संघर्ष और व्यय की स्थिति बनी रहेगी। ये इनको हो सकता है कि ये 12वां स्थान संन्यास का भी होता है, सन्यासी तक बना सकता है, समझ गए होंगे आप। और फिर अब अपना बात करते हैं तृतीयेश और चतुर्थेश। ये तृतीयेश और चतुर्थेश शनि है, ये बैठा दशम में, तो इनको क्या करेगा, ये राजयोग और संन्यास योग दोनों देगा, राजयोग संन्यास योग देगा। लेकिन हो सकता है कि जब मंगल में मंगल, इनका मैं देखूं कुंडली तो मंगल में मंगल, अभी इनका
जब कब इनको संन्यास योग हो सकता है, ये हम देख के जान सकते हैं कि मंगल में मंगल रहेगा 25/4/2022 तक, और मंगल में राहु रहेगा 14/5/2023 तक, और मंगल में गुरु रहेगा 19/4/2024 तक। ठीक है, तो यहां तक तो इनको जो है राजयोग बना हुआ है। इवन मंगल में शनि रहेगा, वो भी राजयोग का कारक ग्रह है, इसलिए ये 29/5/2025 यहां तक भी राजयोग बना हुआ है। लेकिन मंगल में जब बुध आएगा 26/5/2026, तो ये अपना निर्णय बदल सकते हैं, और 26 या 27 इनकी लाइफ में ऐसा परिवर्तन का समय होगा कि ये जीवन में जो है बड़ा निर्णय लेंगे। लेकिन ये कुंडली जो है देख के आपको समझ में आया, आपको यदि नहीं समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कुंडली जो है आपको जानना जरूरी है। आप, मैंने लिखा कि जन्म कुंडली देखना सीखें, कुछ सीखे कि नहीं सीखे आप, इतना मैंने आपको पढ़ाया, बता रहा हूँ। टोटल कितने लोग इसमें आए हैं मेरे को, हैं? कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं तो मेरे को थंब उठा के दिखाएं कि उन्हें कितना समझ में आया। सबको समझ में आ रहा है? एनीथिंग डाउट, यू प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो ये कुंडली के बारे में मैं बता देता हूं, ये किसकी जन्म कुंडली है। सुनना चाहेंगे आप लोग? वुड यू लाइक टू लिसन? तो हुज कुंडली इज दिस? दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली का एनालिसिस आप देख रहे थे। ये है भारत के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली। आपको मजा आया, आनंद आया उनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस सुन के? आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है, ये श्री नरेंद्र मोदी साहब की जन्म कुंडली है। आप डेट ऑफ बर्थ भी नोट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको नहीं नोट करवाया था, इसलिए नोट नहीं करवाया था कि आपको फिर से डाउट हो जाएगा, इसलिए पहले उनको समझा दिया। अब आप जन्म तारीख नोट करें। उनकी जन्म तारीख है 17/9/1950, 17/9/1950, 11 AM, महसाना, गुजरात। जब आप कुंडली निकालेंगे तो ये कुंडली मिल जाएगी आपको, ये महादशा अंतरदशा निकल जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए अपने तरफ से लिखा। आर यू ओके? ठीक है, तो भाई अभी मैं दूसरी कुंडली बनाता हूं, दूसरी कुंडली यहां बनाता हूं, तब आपको और एक कुंडली यदि बना के दूंगा तो आप कम से कम कुंडली देखना तो सीख ही जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग कुंडली देखना सीख जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे से
यस, ओके। आप यू कैन सी अदर कुंडली, कुंडली देखना सीखें, कुंडली देखना सीखें तो एक और कुंडली सिखाएंगे, कल फिर और 2 कुंडली सिखाएंगे, तो आप यहाँ से ज्योतिष बन के जाएंगे, ये बात मैं पक्की बोल रहा था। पंचांग तो ठीक है, देखते रहना है, देखते रहना है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये कुंडली में जो है आपको काफी और ज्यादा समझ में आया, क्योंकि अभी ये कुंडली देखी अपन ने, वो समझ में आया आपको। इस कुंडली में और गहराई से अपन देखेंगे। इसका लग्न क्या है? सिंह लग्न, ठीक है, सिंह लग्न है, और सिंह लग्न का स्वामी होता है रवि। वो भी देखिए, लग्नेश यदि दशम में बैठे, लग्नेश कौन है? 5 नंबर का स्वामी क्या होता है? 5 नंबर राशि का सूर्य, तो वो कहाँ बैठा? दशम में बैठा है ना। दशम में यदि बैठा हो तो ये भी, यदि लग्नेश दशम में चला जाए, पाराशरी राजयोग, तो यदि लग्नेश दशम में बैठे तो राजयोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे रवि आ गया, ओके, तो एक राजयोग बना दिया इनने। फिर अपन देखें कि छठवें यानी दूसरे भाव का स्वामी है बुध। बुध कहाँ बैठा हुआ है भाई? बुध भी दशम में बैठा है? और उसके बाद देखें, इसमें तृतीय भाव का स्वामी शुक्र, वो एकादश भाव में बैठा, वो भी लाभ में बैठा हुआ है, ये भी लाभ में बैठा हुआ है। और मंगल, मंगल को देखें, चतुर्थ भाव का स्वामी, वो भी लाभ में बैठा हुआ है। गुरु अपने घर में सुहागरी बैठा भैया, ये भी एक ऊंची किस्म की, बहुत अच्छे बोलने वाले, बहुत अच्छा नॉलेजेबल और अच्छे स्टूडेंट, और ब्रेन यानी आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता और सांसारिक ज्ञान के ज्ञाता, 9 में गुरु स्वाग्रही अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ 10 यानी छठवें भाव में राहु बैठा है, तो शत्रु बहुत प्रबल रहेंगे, लेकिन शत्रु के नाश करने वाले, क्योंकि ये शत्रु भाव का स्वामी जो शनि है वो भी दशम में बैठा है। तो ये उल्टी राजनीति करते हैं, ये लोग जो है किसी चीज से डरते नहीं है और उल्टा काम भी कर सकते हैं। और कुंभ राशि है तो अभी 7.5 शनि भी है, और शनि इनको यहाँ पे दशम भाव में लेके बैठा हुआ है, तो इनको भी एक राजयोग खड़ा किया हुआ है इसने। क्योंकि भाई कुंभ राशि का स्वामी शनि जो है बैठ जाए जाके, शनि और रवि और बुध, तो बड़ा टफ फाइट करके ये लोग ऊपर चले जाते हैं। और दूसरा देखिए, अष्टमेश जो है, अष्टमेश जाके गुरु पंचम में बैठ गया है अपने घर से, 1 2 3 4, चौथे हो गया गुरु, 1 2 3 4, तो दीर्घायु होने वाले हैं, ये भी लंबी आयु को दिखाता है। और अब देखें न, यानी भागेश जो है नवेश, मंगल लाभ के स्थान में बैठा हुआ है, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और दूसरा जो दशमें से शुक्र, वो भी लाभ की स्थिति में बैठा हुआ है, और इस भाव का स्वामी यहां बैठ गया, और इस भाव का वहां, तो राशि परिवर्तन योग भी हो गया, राशि परिवर्तन भी हो गया, एक के घर में दूसरे बैठ गए, यानी दशम के घर में एकादश बैठ गया और एकादश के घर में दशम बैठ गया। अरे वाह, ये तो उत्तम राजयोग कहलाता है। ये लोग हमेशा लाभ की स्थिति में रहते हैं। और केतु 12 में चला गया, जब केतु चंद्रमा यानी इसको कर्क राशि का चंद्रमा बैठ गया और चंद्रमा यहां चला गया, तो हो सकता है कि ये शादी ना किए हों, विवाह नहीं करते, या विवाह हो जाए तो रहता नहीं है इनका, क्योंकि ये जो है इनका जो चंद्रमा है वो 12वें का स्वामी होके और यहाँ पे आया है, तो विवाह योग बनता भी नहीं है इन लोगों का। और यहाँ का स्वामी जो है शनि, इनको बहुत कुछ देता है। वैसे भी संन्यास का कारक ग्रह है, गुरु आध्यात्म का कारक ग्रह है, और शुक्र जो है संसार का कारक ग्रह है, और ये लाभ का कारक, ये मेष राशि का और सुख का कारक ग्रह होगा, तो उच्च पद अधिकारी बनाते हैं इनको, उच्च पद में काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसमें जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कुंडली देखते हैं, तो ये तो आप नोट कर लिए हैं, वो किए हैं सबने, कि कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है और कौन से भाव से क्या देखा जाता है। तो ये यदि इतना मालूम हो गया और ये से, तो आप कुंडली आसानी से देख सकते हैं। कुंडली पंचांग से देखो ना देखो,
अपने कंप्यूटर से निकाल लो और इस बात को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि अपना माथा नहीं फोड़ना चाहते, कहने का मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो आप ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे 2 दिन में। आज जो कुंडली सिखा रहा हूं उसमें, और कल जो सिखाऊंगा 2 कुंडली, तो उसमें आप, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध और निवेदन है मेरा कि मैं जो सिखा रहा हूं वो आखिरी दिन में पूछूंगा मैं कि किसका स्वामी कौन सा होता है, ये होता है। और आप वो जो सूर्य मंगल है, जो ग्रह के उच्च नीच हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है, कौन सी राशि में नीच होता है, किस राशि में स्वाग्रही होता है, किस राशि में ये स्वाग्रही नहीं होता है, शत्रु होता है, ये चार्ट भी याद रखिए, ठीक है। और कारक तत्व क्या है, किस राशि का क्या स्वभाव है, वो भी मैं इतना पढ़ाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको कुंडली सिखा रहा हूँ इसी बार, तो कोई आपको अंदाज हुआ, देखने का अंदाज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना देखने का अंदाज। अब ये देखिए, ये महापुरुष की जो है, ये सज्जन की पदाधिकारी बन गए, बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो गए, केतु की महादशा चल रही है। और कब लगी इनको? 2017। और जैसे इनको, वैसे इनकी कुंडली में 2000 से 2000 भी नहीं, शनि की जब महादशा में जब इनको चंद्रमा आया या मंगल आया होगा, तो 21-22 साल की उम्र से इनको भाग्योदय हो गया इनका, क्योंकि यहाँ पे मंगल आया तो भाग्योदय उनका कर दिया होगा। उतना एग्जैक्टली इनका बारे में रिकॉर्डिंग नहीं मालूम, लेकिन इनका केतु 2024 तक है, तो इनको काफी लाभ देगा केतु, क्योंकि केतु 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो इनको जो है बहुत डैशिंग बनाता है, क्योंकि केतु का क्या है ना, सर नहीं है। तो इस आदमी के पास सर नहीं है, ऐसी बात नहीं, डबल ट्रिपल ज्ञान है। लोगों ने उठा दिया कि केतु का राहु सर है, ये तो ठीक है, 2 हिस्सा हो गया, लेकिन मिला के केतु कभी नुकसान नहीं करता। केतु 12वें स्थान में हो तो इनको बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा धर्मात्मा, परमात्मा के स्तर का आदमी बनाता है, यही समझ लीजिए। और जब इनको शुक्र की महादशा 20 साल की लगेगी, तो अब देखिए शुक्र तो 10म भाव का होके यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 20 साल तो उनके जीवन का, यानी 1 भाव और 2 भाव, मतलब तीसरे भाव का और 10म भाव का होकर शुक्र यहाँ लाभ के स्थान में बैठा हुआ है। तो जीवन में 2024 से 2044 तक का जो पीरियड इनके लाइफ का होगा, वो गोल्डन पीरियड ऑफ दी लाइफ होना चाहिए, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। और इस कुंडली में आप देखें, थोड़ा एनालिसिस किया हूं मैंने, वो आप नोट कर सकते हैं। मैंने तो समझाने की दृष्टिकोण से आपको समझाया है, मेरा अपना व्यू है, अपने मत के अनुसार पाराशरी तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पाराशर का शिष्य हूँ, इसलिए ये जो जितना भी मैंने बोला हूँ सब पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार बोला। और मेरा जो अनुभव है 35-40 साल का, जिसमें मैंने लाखों लाखों कुंडली देख के छोड़ दिया, तो मेरा अपने अनुभव से मैंने बताया। कोई किताब में आपको ऐसा शायद मिल जाए, नहीं भी मिले, और भी अनेक अनेक विद्वान लोग हैं मुझसे भी ज्यादा जानने वाले, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुंडली ऐसी है। इसमें देखिए, लग्नेश दशम में बैठा है सूर्य, वो राजयोग पैदा कर रहा है। द्वितीय दशम में और एकादश दशम में बुध बैठा है, तो वो राजयोग बना रहा है। तृतीयेश और दशमेश एकादश भाव में बैठा है शुक्र, वो भी राजयोग पैदा कर रहा है। चतुरेश और भागेश नवम, एकादश में मंगल राजयोग पैदा कर रहा है। पंचमेश और अष्टमेश पंचम में गुरु राजयोग पैदा कर रहा है। और षष्टेश और सप्तमेश दशम में शनि राजयोग पैदा कर रहा है। और द्वादश सप्तम में चंद्रमा संन्यास योग पैदा कर रहा है। और शनि और राहु जो है, राहु और केतु जो है, एक षष्ठ में है और एक जो है द्वादश में है, तो इनका भारी ग्रोथ होता है और लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं, पड़े रहना, इनको कोई परवाह भी नहीं, वो किसी की करते, और ये लोग जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। तो बड़े तरक्कीदार आदमी की कुंडली ये मानी जाएगी, और जीवन में ये बड़े सक्सेसफुल और सफलता प्राप्त करते हैं। तो कुंडली में जो है, आपको यदि कहीं समझ नहीं आया हो,
तो यदि कहीं समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए कि इस भाव को आप याद करते रहिए। ये तो मोटे मोटे भाव बताया मैंने, इसमें तन तन भाव है। मैं आज आपको ये लग्न भाव का एक रहस्य खोलता हूँ। खोलना तो नहीं चाहिए, आप नए स्टूडेंट हैं, नहीं बताना चाहिए। ये तो बहुत गहरा विषय है। जब शोधाचार का आप ज्योतिषाचार का कोर्स करें, फिर शोधाचार का करें, तो ये शोधाचार के विषय से एक मैंने जो शोध किया फलित में, तो उसमें जो 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 मास्टर डिग्री मिली, तो मेरा जो एक शोध था कि लग्न लग्न के ऊपर यदि शोध किया मैंने, तो आप लग्न से क्या समझते हैं? लग्न का मतलब समझ। आज मैं पहले भाव के ऊपर ही 5 मिनट और बोलूंगा बस, है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करेंगे अपन। तो मैं आज लग्न के भाव के बारे में आपको बता देता हूँ। शायद ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, और मैं ये बोलूंगा जरूर आप लोगों को समझाने की दृष्टिकोण से, कि पहला भाव वो होता है लग्न का भाव, जन्म कुंडली का भाव, जन्म का भाव। यहां हम पैदा हो रहे हैं। जब हमारा जन्म हो रहा है संसार में, तो हम जुड़ रहे हैं संसार से, तो इसलिए लग्न बोला। जैसे शादी में लग्न लगती है ना, लग्न कुंडली बना दी, लग्न पत्रिका बना दी, लग्न जो मराठी में क्या बोलते हैं, लग्न झाली है, चोपड़ा, हाँ, कैसा का बोलते हैं, मुझे उतना मराठी आता नहीं है। तो लग्न जुड़ गई, लग्न ला गई, है ना। तो ये जो लग्न, यानी यहाँ पे हमारा जन्म हो गया और हम संसार से जुड़ गए। मृत्यु लोक से आए हम, और संसार। इसका आध्यात्मिक क्षेत्र यदि मैं समझाऊंगा तो मेरे को 6 घंटे में बोलूंगा कुंडली के ऊपर। कितने घंटे? 6 आवर्स में एक कुंडली पे बोल सकता हूँ। क्योंकि और कहो तो 12 घंटे बोलता हूँ, तो एक भाव में 1 घंटा लगता है। लेकिन मैं 5 मिनट में समझा देता हूँ। तो ये बात समझ में आई आपको कि ये जो लग्न का भाव है, ये जन्म का जो भाव है, यहाँ हमारा जन्म से हम ब्रह्म से आए और हम यहाँ पे संसार से जुड़ गए, हमारा जन्म हो गया। अब जन्म हो गया, तो जन्म हो गया तो क्या मिला हमको? तन मिला। किसको मिला तन? तन किसको मिलता है ये बताइए? आपको नहीं मिला। यहां आत्मा जब प्रवेश करती है तब ये भाव उत्पन्न होता है। आत्मा प्रवेश कर गई तो तन मिला। तन मिला है आत्मा को। आप तो भ्रम में हैं कि हमारा शरीर है, समझे ना। ये सब तन का भाव है, लेकिन आपका नहीं है। ये आत्मा को जो शरीर मिल गया, उसके जो आपने कई कई जन्मों में कर्म करके आए, उसका भोग के लिए यहाँ आत्मा को जन्म लेना पड़ा। अच्छा, तो आत्मा को भी इंस्ट्रक्शन रहता है। तो वो जो जिस माँ के गर्भ में जाने वाली रहती है, वो 6 महीने पहले उसकी नाभि के आसपास घूमते रहती, तलाशते रहती, ढूंढते रहती है। और एक सर्टेन डेट पे फिर गर्भाधान होता है, और माता के पेट में वो बच्चा एंटर होता है। और 9 महीने ही क्यों, कितने वीक्स होते हैं उसमें 9 महीने में? उस उतना है ना, जब 9 महीना पार हो जाता है तभी बच्चे का जन्म होता है। क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो है, ऐसा कोई सिस्टम ऑफ द मेडिकल साइंस नहीं बना कि एक बच्चे का जन्म करवा दे, ऐसा बना दे, हाथ पांव नाक कान मुंह किसी किसी का पार्ट लेके। हम क्यों नहीं बना सकते हैं? आंखें बना दें हम किसी की? नहीं, किसी की आंख लेके लगाना पड़ेगा, है। किसी का हाथ बना दें? नहीं। किसी का पैर बना दें? नहीं। पेट बना दें? नहीं। हार्ट बना दें? नहीं। किडनी का जंगल लगा दें, किडनी उगवा दें? तो ऐसे साइंस का तो कोई के पास हार्ट का जंगल लगा दो भैया, हार्ट पैदा कर लो। नहीं, आप कोई शरीर का कोई अंग पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंग ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जब ईश्वर के द्वारा आत्मा को अंग मिलते हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से रखने की जरूरत होती है। और ये भाव जो है सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है आत्मा का स्वामी होता है। तो सूर्य की जो साधना करता है, उसे आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है। तो यदि मैं इसके बारे में बोलते रहूं, लग्न के बारे में, तो 1 घंटा क्या 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ये मेरा तो विषय रहता है। जब मुझे बुलाया जाता है लेक्चर के लिए,
तो मुझे फिर बोलता हूँ मैं, फिर मैं तो क्या बोलूंगा मुझे भी नहीं मालूम होता है उस समय मैं स्पॉट पे क्या बोलता हूँ मुझे भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि मैं इतना अध्ययन, इतनी कुंडलियां देख चुका हूँ। तो ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये लग्न के बारे में जो मैंने बोला समझ में आया। आप आर यू ओके? ज्यादा ऊपर से शिक्षर तो नहीं हुआ ना? ठीक है, ओके। तो अभी 10 मिनट हैं, यदि एनी क्वेश्चन आंसर है तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे मैं ये बता दूं आपको, ये कुंडली के बारे में जान लीजिए, ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली है। हाँ, वो नोट कर लीजिए। उनका जन्म तारीख है 5/6/1972, 5/6/1972, 12 PM, गढ़वाल, उत्तराखंड। ओके, उनकी कुंडली है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना इनकी दिखाई देती है 2024 के बाद। ठीक है, तो ये जो कुंडली बन गई आपको समझा दिया मैंने, 2 कुंडलियां। कल 2 कुंडली और समझाऊंगा, लेकिन अभी रहस्य नहीं बताऊंगा कौन सी समझाने वाला हूं, है। तो अब बात ये है कि आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं वो मुझसे पूछिए। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये पूछना है कि जैसे अभी लास्ट कुंडली जो आपने बताई, तो उसमें हाँ फर्स्ट हाउस जो था उसमें 5 नंबर लिखा हुआ था। हाँ, तो सिंह राशि है वो। तो सिंह लग्न। सिंह राशि हुई। सिंह लग्न। हाँ, सिंह लग्न हुआ। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक तो है। इस फिर आगे जैसे सूर्य इसका कहाँ पे लिखा है? इसमें तो नहीं लिखा है ना? कहा देखो ना, यहाँ नहीं बैठा तो नहीं, जहां बैठेगा सूर्य, वो 1972 की कुंडली है क्या शायद? 72 की, 72 में सूर्य जो है वो कौन सा ईयर था, 1 मिनट। 72 में जो है, मैं कुंडली ले लेता हूँ हाथ में। तो 72 में जब आप देखेंगे ये तारीख को, 5 जून को, तो सूर्य जो है 5 जून को, जून में कहाँ रहता है सूर्य बताइए? जून में सूर्य कहाँ रहेगा? वृषभ राशि को रहेगा, तो वृषभ राशि में बैठेगा ना। अच्छा। हाँ, जून में सूर्य वृषभ राशि का मिलेगा। 15 जून से लेके 15 जुलाई तक वृषभ राशि में सूर्य रहता है, तो आपको वृषभ राशि में मिलेगा वो। अच्छा, और सर जैसे वो 9 नंबर का है, वो कौन सा हाउस हुआ? 9 नंबर का जो हाउस है, इसमें 9 नंबर का हाउस है पंचम, पांचवा, पांचवा भाव है वो, पांचवा घर है। अच्छा, पांचवा घर है। तो हाँ उसका क्या मतलब हुआ सर? पांचवा घर है, जैसा हाँ, नाइन्थ नौवीं राशि है। प्लेनेट है। जैसा नाइन्थ प्लेनेट है, इसका यही मतलब हुआ ना, धनु? 9th प्लेनेट नहीं होता यार, 9th राशि होती है, पांचवा भाव, 9वीं राशि। और अपने घर में गुरु बैठ गया तो स्वाग्रही हो गया वो। अच्छा, पांचवा भाव मतलब गुरु हो गया, और नौवा जो है वो पंचम भाव धनु में कोई भी, राशि हो गई। पंचम भाव में कोई भी राशि आ सकती है लग्न के हिसाब से। पूरा घूमते रहता है ना ये चक्र, हर 2 घंटे में बदलते जाता है। भाव नहीं बदलते, अच्छा भाव फिक्स्ड है। पंचम भाव नहीं बदलेगा कभी। अच्छा अच्छा। अच्छा ये 1 2 3 4 देखिए वो लिखे हैं भाव मैंने,
वो लिखे हाँ। हैं, राशियां लिखे हैं, वो उनके हाँ। जगह स्वामी लिखे हैं। भाव कभी नहीं बदलता, 1 से 12 भाव फिक्स्ड हैं। मतलब जो हाउस है वो फिक्स है। यस, हाउस इज फिक्स्ड, इट कैन अच्छा। नॉट बी चेंज्ड। तो राशियां बदलती हैं। राशियां बदलती हैं रहती हैं, ग्रह बदलते रहते हैं। अच्छा, तो हाउस तो वहीं पे ही रहेंगे वैसे ही जैसे फर्स्ट हमेशा ये 5 नंबर पे ही रहेगा। नहीं, 5 नंबर पे नहीं रहेगा, वहां कोई भी राशि आ सकती है। 1 नंबर की लगन हो सकती है, 2 नंबर की हो सकती है, 3 नंबर की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सूर्य। तन भाव है, तन भाव रहेगा। तन भाव रहेगा, लगन भाव रहेगा। लग्न में 12 में से कोई भी राशि हो सकती है। इसके अच्छा पहले की अच्छा। कुंडली आपने नोट की है ना, हाँ, उसका लग्न क्या है देखिए। एक मिनट। देखिए मोदी का इसका पहले में 8 नंबर का चंद्र और मंगल 8 लिखा। नंबर की लग्न है, वृश्चिक लग्न है। हाँ। तब 1950 में उनका जन्म हुआ। उस समय जब उनका 11 बजे जन्म हो रहा था, तो उस समय वृश्चिक लग्न थी। भाई जिस हाँ। समय जो हाँ। लग्न उदय हो रही होगी, उस समय आकाश के सामने, सूर्य के सामने जो आकाश होगा, वही तो लग्न हाँ। होगी। हाँ, वृषभ लग्न थी। वृश्चिक, वृश्चिक हाँ, वृश्चिक लग्न होनी तो थी। बदल गई ना, लग्न बदल गई। लग्न बदलेगी, हर हर 2-2 घंटे में, हर 1-1 घंटे में लग्न बदल सकती है। अच्छा। हाँ, तो लग्न से। सर हेलो। हाँ हाँ जी। प्रश्न सर था। एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए ना। जैसे आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसा बताया हाँ कुंडली बनाते समय। फिर हाँ। बाद में जो आपने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बताई, इसमें 5 नंबर इधर ऐसा कैसे आ गया? इधर इधर 5 नंबर में शनि, तो इधर ऐसे 1 2 3 क्यों नहीं आया है? इधर ये देखिए, पहले इसमें आप एक पहला घर में चंद्र, ये पहला घर में चंद्र और मंगल आया है। हाँ, तो इधर 8 कैसे आए? मेरे को ये जानना है, 8 कैसे आए इधर? इसके तो भी उस दिन की लग्न जो है 11 बजे की, वृश्चिक लग्न थी, इसलिए आया। मैंने जैसे कोई भी कुंडली हम बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो सिंह लग्न आएगा। हाँ, 1 नंबर रहेगा तो मेष लग्न। 12 नहीं लग्न में हमें से कोई यही, भी 12 लग्न में से कोई भी लग्न हो सकती है। इसलिए आपको यानी 12 राशि हमेशा के 12 यही से नंबर पकड़ना है लिखे क्या जाते हमको? हैं। क्या सर क्या? हमेशा यही घर से हमको लग्न पकड़ना है क्या? हाँ, पहला नंबर का जो है ये घर, फिक्स है क्या? लग्न हमेशा उसको रहेगी। भाव हाँ। जो है घर फिक्स्ड है। घर कैन नॉट हेलो। बी चेंज, हाँ, वो बदलते नहीं है। राशियां तो बदलती यही से रहती हैं राशि अब। राशियां हाँ, बदलती रहती हैं और ग्रह बदलते रहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे कभी 7 नंबर भी आ सकता है? 1 नंबर, 2 नंबर से लेके 12 नंबर तक कुछ भी आ सकता है। तो यही से अपन मतलब राशि पकड़ेगी? किससे राशि राशि हमेशा पर? यही से पकड़ेगी? लग्न वहां से होगी, राशि तो चंद्रमा जिसमें बैठता है वो राशि कहलाती है। तो इसमें चंद्रमा का क्या होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं सोनम बोल रही हूँ। बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने नरेंद्र मोदी की कुंडली में बताया था कि केतु 12th हाउस में आया, तब उन्होंने मतलब वो चंद्र का कनेक्शन हुआ तो वो सन्यासी बन गए, या फिर 12th शादी का हाउस में थोड़ा कहाँ बहुत। आया है? 12th हाउस में केतु आया था। हाँ, 12th हाउस में आया, 11th हाउस में है नरेंद्र मोदी का। योगी जी के में है। योगी जी का है हाँ जी। 12वें स्थान में केतु। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वही केतु 1st हाउस में आएगा या फिर 7th हाउस में आएगा, तो भी हाँ। उनको मतलब सन्यासी बनाएगा या फिर क्या नहीं नहीं क्या नहीं, होगा? 12th हाउस संन्यास का है। अच्छा, 12th हाउस सन्यास का है। हाँ, तो फिर वो पहला भाव तो दूसरी। जन्म ले रहा है, तो जन्म ले रहा है तो कहाँ से सन्यासी हो जाएगा? एक एक कुंडली का अलग अलग प्रोडिक्शन होगा। हर भाव के अच्छा हर अच्छा। भाव का, हर कुंडली का अलग प्रोडिक्शन है। ये तो आपको नेचुरल जो चीज है, फंडामेंटल रूल्स कि 2 और 2 4 वो याद रखना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, केतु हाँ। हमेशा मतलब बुरा प्रभाव देता है या फिर किसने बोला? म- किसने हाँ। कहा आपको कि केतु बुरा? मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि कोई ग्रह खराब नहीं, कोई ग्रह अच्छा नहीं है। ये तो मित्रता शत्रुता की वो देख लीजिए कुंडली के हिसाब से, वो दिया ना आपको, कौन ग्रह किसका मित्र है, कौन उच्च है नीच, हाँ तो हाँ याद हाँ। करिए, जी अब जी। मालूम पड़ेगा आपको कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है। कोई ग्रह कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसकी महादशा अंतर दशा चल रही है। हमारी बात। जी जी, थैंक यू। सर वैशाली अग्रवाल बोल रहे हैं सर। हैं? सर वैशाली अग्रवाल बोल रही हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर योगी जी की कुंडली में सर चंद्रमा कहाँ है, मेरा लिखना रह गया शायद। 11 नंबर पे। हाँ, उनका कुंभ राशि 11 नंबर की राशि पे है, कुंभ राशि। थैंक यू सर। ओके, एनी गुरुजी क्वेश्चन? मैं आशा पढ़ रही हूँ। मुझे पूछना था कि ये जो ग्रह है जो एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, तो जो 12 भाव है उसके जो कारक ग्रह रहते हैं वो उसको देखेंगे क्या? पहले स्वामी देखना पड़ता है, राशि स्वामी कौन है। हाँ फिर आप जब कारक देखेंगे तो जो जो ये है ना आपका ग्रह मैत्री, उसके हाँ। उसमें तत्व भी रहते हैं और कारक भी रहते हैं और उसमें ग्रह स्वामी भी रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो जो है ग्रह मैत्री का चक्र बनाया जाता है। वो चार्ट याद करना पड़ेगा। वो चार्ट याद रखना पड़ता है। ओके। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। प्रभाव डाल रहा है। सर मैं सारिका रांधर बोल रही हूँ किशनगढ़ से। हाँ, सर मैं बोलिए। जानना चाहती हूँ कि अगर लगन में गुरु बैठा हो हाँ, और मिथुन राशि है वहां पे, तो हाँ। उसका क्या फल, उसका क्या प्रभाव होता है? अब मिथुन राशि है तो गुरु कौन से घर का स्वामी हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी सप्तम का सप्तम। स्वामी लग्न में चला गया। हाँ 9, हाँ। 10, 11 और 12 और हाँ। दसम का स्वामी भी लग्न में चला गया। लग्न में चला गया, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो हाँ। वो देखिए, एक अकेला गुरु यदि लग्न में बैठता है तो राजयोगकारी कहलाता है। अकेला बैठा है सर? अकेला बैठे तो राजयोग उत्पन्न करता है वो। अच्छा। राजयोगकारी होता है, लेकिन वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है। हाँ, बुध शत्रु हो गया उसका। शत्रु के घर में बैठा, और पूर्ण दृष्टि से गुरु कहाँ दे रहा है? सप्तम भाव को। सप्तम भाव। तो गुरु की जो दृष्टि कैसी होती है मालूम है आपको? नहीं सर। ठीक करता है उस स्थान को। क्या करता है सर? ठीक करता है। ठीक करता है। उस अच्छा। स्थान को ठीक करता है, लेकिन अच्छा, जीव नाशः यानी जीव हाँ। जहाँ स्थान पे बैठता है उस स्थान का नाश करता है। नाश करता है। भाव तो नाश करता है। भाव का नाश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कितने डिग्री का है, कितना है और कौन हाँ, कौन से हाँ। ग्रह की उसमें दृष्टि जा रही है। दृष्टि है, सही बात है। हाँ हाँ, बिना दृष्टि जाने और बिना पूरी हाँ। कुंडली देखे किसी अच्छा। अकेले घर के बारे में बोल देना बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। ये तो बिल्कुल। थंब रूल है, लेकिन इंडिविजुअल कुंडली को देख के ही आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी कुंडली अच्छी है, कौन सी कुंडली खराब है। बिल्कुल सर। व्यक्तिगत कुंडली देखे बिना कोई रूल तो जनरल रूल चाहिए हाँ, कि भैया सर ये दर्द है यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल, भैया सर दर्द हो रहा है तो जो एनासिन खा लो, फलाना खा लो, ये ऐसा हाँ। बना दिए। कल मैं थोड़ा बिल्कुल उपाय के सर। बारे में बोलूंगा आप लोगों को कि यदि ठीक है सर। उपाय के बारे में बोलेंगे, लेकिन आप बिल्कुल। मेरा ख्याल है कुछ समझ में आया होगा आज। नहीं सर, काफी बहुत कुछ समझ में आया मेरे को। आप बहुत देख अच्छा भी हाँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी सी हाँ। 2-4 कुंडलियां खुद के पास भी थी जिनका एनालिसिस जानना चाहती थी। वो तो मैं ऐसा अभी टाइम नहीं दे सकता आपको, आई एम वेरी मच बिजी। बिजी। हाँ। आई एम हैविंग ओनली 11 to 12 2 PM। इसमें मैं ऑनलाइन कुंडली देखता हूँ, मेरे 4-5 असिस्टेंट हैं, वो देख के मेरे अच्छा। पास लाके बना के देते हैं, मैं फिर फाइनल अच्छा। एडिट करता हूँ। अच्छा, ऐसा ठीक है। हाँ? ठीक है सर। ठीक है, और बताइए और थैंक any यू। question? बस प्रणाम सर, थैंक यू। ओके, थैंक हेलो यू सर। वेरी मच। हाँ बोलिए। सर एक बार वो लग्न हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो टाइमिंग है वो फिर से बताइए, क्योंकि वो सेकंड डे का रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली है, तो वो वो थोड़ा सा आपको अभी तो नहीं बता सकेंगे, वो आपको वो ये हाँ मिल जी। जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको हाँ जी। भिजवा दिया जाएगा चार्ट, और वो ओके ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगा और वो आपको। सेकंड डे वाली रिकॉर्डिंग भी भिजवा दी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा रिकॉर्डिंग चाहिए बेटा आपको? सेकंड डे वाली रिकॉर्डिंग, सेकंड डे जब आपने वो वो उस दिन क्या हो रहा था, हमारा वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पा रहा था। ओके, हाँ? तो इसकी कैलकुलेशन एक भिजवा दीजिएगा ना सर, एक बार वापस गो थ्रू कर लेंगे। अमित बोल रहा हूँ सर, अमित। बोलिए। सर ये जो योगीनाथ की जो कुंडली है, हाँ जी, इसमें शनि और रवि साथ में है, तो ये अंधक दोष हो गया सर? कौन सा दोष? ये योगीनाथ की कुंडली जो है, हाँ, इनमें रवि और शनि साथ में है, तो ये अंधक दोष हुआ क्या? वो क्यों दोष करेगा?
क्योंकि आपका वहां पे जाके वो देखिए आप कौन से भाव का कारक ग्रह है, वो कौन से भाव का स्वामी है वो। ये दशम भाव में है, बैठे हुए हैं। हाँ, दशम भाव में शनि। हाँ, एक तो शत्रु भाव का है, छठवें भाव का है, हाँ। सप्तम भाव का है, और जाके हाँ बैठ गया। शनि और बुध तो मित्र है, रवि और बुध भी मित्र हाँ। है, ठीक है। हाँ अब ये जब हाँ। 3 ग्रह की युक्ति हुई तो राजयोग तो खड़ा ही करेगा हाँ। वो करेगा। और दूसरा जो है इसमें राशि परिवर्तन योग है, दशमेश एकादश में चला गया और एकादशेश दशम में आ गया, तो वैसे ही राशि हाँ। परिवर्तन हो गया, वैसे ही राजयोग उत्पन्न कर दिया उसने। और दूसरा ठीक है। दूसरा भागेश जो है मंगल, वो एकादश भाव में हाँ। चला गया, वहां भी एक राजयोग उत्पन्न हो गया, वहां पे भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। Anybody? Can we close meeting? Any question from anybody? आवाज आ रही है सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ बोलो कमलेश। जी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, सब बढ़िया है सर, चल रहा है बढ़िया। ठीक क्लास है। हाँ जी, मैं कल के लिए माफी चाहता हूँ, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा सा ऑफिस से लेट आया था। हाँ कोई बात नहीं है, कल और 2 कुंडली के ऊपर डिस्कस होगा। जी तो आप लोग उसमें रहिए तो आपको और कुंडली के बारे में समझ में आएगा कि कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए किसी को। मैं तो पाराशरी को करता हूँ और अपना खुद का अनुभव है तो उसके हिसाब से मैं बताता रहता हूँ, तो आप लोग अपना खुद का अनुभव उसमें ऐड कर सकते हैं। जब 150 कुंडली देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो कल भी रहिए। सुषमा त्रिपाठी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। गुरु जी जय माता की, जय माता की। जय माता की। सुषमा त्रिपाठी जी, हाँ जी हाँ। बोलिए। हाँ ठीक लग रहा है, समझ रही हूँ थोड़ा। हाँ आएगा समझ में आएगा ये। अच्छा हाँ जी। ठीक है, बंद किया जाए। हाँ। जी हाँ। जय माता की। जय माता की।